जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना। प्यारे मित्रों, आप सबकी इच्छा अनुसार आज से सप्ताह में 3 दिन सुबह के 6 बजे आपको सामान्य विज्ञान की एक वीडियो मिला करेगी, जिससे आपके सामान्य विज्ञान के ज्ञान में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होगी। तो अब सुबह के 6 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने के लिए सामान्य विज्ञान की एक वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भौतिक विज्ञान, इसमें है टॉपिक बल एवं गति भाग 1। क्वेश्चन है, एक एथलीट द्वारा फेंका गया भाला किस प्रकार की गति में होता है? ऑप्शन 1 सरल गति में, ऑप्शन 2 वक्रीय गति में, ऑप्शन 3 घूर्णन गति में, ऑप्शन 4 आवर्ती गति में। तो एथलीट द्वारा फेंका गया भाला वक्रीय गति में होता है। आपका आंसर है वक्रीय गति। सरल गति ऐसी होती है, वक्र गति ऐसी होती है, घूर्णन गति ऐसी होती है कि किसी एक बिंदु के चारों तरफ कोई वस्तु लगातार घूर्णन कर रही हो एक ही पथ पर। आवर्ती गति ऐसी होती है जैसे दोलन गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गति और उनके उदाहरणों के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन 1 है घूर्णन गति, जैसे पंखे के ब्लेड्स। ऑप्शन 2 आवर्त गति, जैसे दीवार घड़ी की सुइयां। ऑप्शन 3 स्थानांतरीय गति, जैसे प्रकाश की गति। ऑप्शन 4 दोलन गति, जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। तो घूर्णन गति, पंखे के ब्लेड, ये ठीक है, क्योंकि पंखे के ब्लेड ऐसे होते हैं और एक ही स्थान को बार बार प्राप्त करते रहते हैं। आवर्त गति में दीवार की घड़ियाँ होती हैं, वे भी एक बिंदु के चारों तरफ घड़ी एक निश्चित समय के अंतराल के बाद अपनी पुनः उसी स्थिति पर वापस आ जाती है। स्थानांतरित गति, जिसमें एक गतिशील पिंड के सभी बिंदु एक समान दिशा में समान रूप से गति करते हैं, जैसे किसी चट्टान से कोई गिर रही गेंद, या कोई पदार्थ, या पत्थर, या प्रकाश की गति। ये तीनों सही है। जबकि दोलन गति वस्तु किसी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करती है। कैसे? जैसे ये दीवार घड़ी होती है, इसमें नीचे ये दोलन होता है और ये बार बार ऐसे गति करता रहता है। तो आपका आंसर है दोलन गति, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना युग्म गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी पिंड पर दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो उनका परिणामी बल क्या होता है? ऑप्शन 1 है दोनों पिंडों के योग के बराबर होता है। ऑप्शन 2 है दोनों बलों के योग के बराबर होता है। ऑप्शन 3 है दोनों पिंडों के अंतर के बराबर होता है। या फिर ऑप्शन 4 दोनों बलों के बीच के अंतर के बराबर होता है। तो आपका आंसर है डी, दोनों बलों के बीच के अंतर के बल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरती हुई वस्तु के लिए गैलीलियो ने क्या नियम दिया था? ऑप्शन 1 गति का नियम, ऑप्शन 2 न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन 3 न्यूटन का तीसरा नियम, या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गिरती हुई वस्तु के लिए गैलीलियो ने गति का नियम प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्व 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के मुक्त त्वरण से गिरती है। गैलीलियो ने ही सबसे पहले यह प्रतिपादन किया था कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी से गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव में दाब का मान प्राप्त करने के लिए आरोपित बल को किससे विभाजित करते हैं? ऑप्शन 1 आयतन से, ऑप्शन 2 घनत्व से, ऑप्शन 3 क्षेत्रफल से,
या फिर ऑप्शन 4 भार से। तो आपका आंसर है दाब का मान प्राप्त करने के लिए द्रव में आरोपित बल को क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है, अर्थात दाब का सूत्र है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की भाषा में किसी वस्तु को धकेलना या खींचना क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 लपेटना, ऑप्शन 2 चयन, ऑप्शन 3 बल, या फिर ऑप्शन 4 भार। तो विज्ञान की भाषा में किसी वस्तु को धकेलना या खींचना बल कहलाता है, जिसको हम फोर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बल जब किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो उस पर लगने वाले बल का परिमाण दोनों बलों के परिमाण का क्या होता है? ऑप्शन 1 अंतर होता है, ऑप्शन 2 योग होता है, ऑप्शन 3 अनुपात होता है, या फिर ऑप्शन 4 गुणनफल होता है। तो दोनों बलों के परिणाम का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक राशि जड़ता की मापन इकाई है? ऑप्शन 1 द्रव्यमान, ऑप्शन 2 भार, ऑप्शन 3 वेग, या फिर ऑप्शन 4 त्वरण। तो जड़ता किसी वस्तु के उस गुण धर्म को दर्शाती है जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या साम्य अवस्था में बनी रहती है या एक समान गति में बनी रहती है। अर्थात यदि वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी, और यदि वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई भी बाहरी बल ना लगा दिया जाए। तो निम्न में जड़ता की मापन की इकाई द्रव्यमान होती है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उस वस्तु की जड़ता भी उतनी ही अधिक होगी। इसको हम किलोग्राम में मापते हैं, या इसे हम केजी में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव द्वारा लगाया गया घर्षण बल क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है उत्प्लावनता, ऑप्शन 2 अवरोध, ऑप्शन 3 संवहन, या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो द्रव द्वारा लगाया गया घर्षण बल सब पार्श्व बल या श्यानता बल भी कहलाता है। द्रव गतिकी में अवरोध या खिंचाव द्रव के सापेक्ष किसी वस्तु की सापेक्ष गति के विरुद्ध आरोपित विपरीत बल है। आपका आंसर है अवरोध। किसी द्रव पर लगाया गया घर्षण बल अवरोध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित दाब पर एक आदर्श गैस का आयतन प्रत्यक्ष रूप से निरपेक्ष तापमान का समानुपाती होता है। यह किसका नियम है? ऑप्शन 1 बॉयल का नियम, ऑप्शन 2 जूल का नियम, ऑप्शन 3 चार्ल्स का नियम, या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निश्चित दाब पर एक आदर्श गैस का आयतन प्रत्यक्ष रूप से निरपेक्ष तापमान का समानुपाती होता है। यह नियम चार्ल्स का नियम कहलाता है। अर्थात आयतन V किससे? तापमान से, तापमान T। या फिर आदर्श गैस का समीकरण क्या है? आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 एक समान वृत्तीय गति, ऑप्शन 2 त्वरण, ऑप्शन 3 वेग, या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करती है तो इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है? ऑप्शन 1 एक समान गति में,
ऑप्शन 2 असमान गति में, ऑप्शन 3 सरल रेखीय गति में, या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत वेग के सूत्र u + v/2 में u क्या है? ऑप्शन 1 है अंतिम वेग, ऑप्शन 2 है प्रारंभिक वेग, ऑप्शन 3 है विस्थापन, या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। औसत वेग के सूत्र में u के संदर्भ में u आमतौर पर प्रारंभिक वेग को दर्शाता है, तो आपका आंसर है प्रारंभिक वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नियत चाल से गति करने वाली वस्तु के लिए दूरी समय का ग्राफ कैसा होता है? ऑप्शन 1 सरल रेखा अर्थात ऐसा, या फिर वक्र, या फिर वृत्त, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नियत चाल या एक समान चाल से गति करने वाली वस्तु के लिए दूरी समय का ग्राफ सरल रेखा होता है, अर्थात जैसे ये ग्राफ का आपका पेज है, यहाँ पर समय है, यहाँ पर गति है, तो आपका जो ग्राफ होगा वो ऐसे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन तथा उसके द्वारा लिए गए कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 विस्थापन, ऑप्शन 2 त्वरण, ऑप्शन 3 संवेग, या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर उसके द्वारा लिए गए कुल समय के अनुपात को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, और वेग परिवर्तन की दर होती है v - u/t, जहाँ v आपका अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, और t लिया गया समय है। तो आपका आंसर है त्वरण। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्पफुल टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।